महाकारुणी भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुख का कारण तृष्णा बताया, ऐसे ये पहले महावैज्ञानिक थे। और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन दोनों महामानवों को आदरपूर्वक इनको मैं नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर एसवाई वाघमारे, मैं एक छोटे से गांव से रहने वाला, भंडारा जिले का गांव है, पहाड़ी नाम का गांव, जिसमें मैं पैदा हुआ 1951 में। और मेरी पढ़ाई लिखाई बाजू के गांव में, वो दो किलोमीटर था मेरे गांव से, उसमें मेरी मैट्रिक तक पढ़ाई हो गई। वहाँ में मैं मैट्रिक के बाद अपने मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में कॉलेज के शिक्षण के लिए गया, क्योंकि उस टाइम हमारी घर की परिस्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जो हम किसी अफोर्ड कर सके किसी शहर में पढ़ाई के लिए। इसलिए हम बाबा साहब ने खोले हुए कॉलेज में, मिलिंद कॉलेज साइंस ऑफ औरंगाबाद, इसमें पढ़ाई करने गए, जिसमें मैं बीएससी किया। और बीएससी इसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स में अपना बीएससी किया। बाद में मैं फलान इधर बीएससी होने के बाद मैं उधर नागपुर में जो नागसे विद्यालय, उसमें 3 साल टीचरशिप किया। वहाँ मैं साइंस टीचर था, फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था वहाँ से फिर मेरा टीचरशिप 3 साल करने के बाद मैंने और दूसरी सर्विस ढूंढने गया, जिसमें क्योंकि मुझे अच्छी जॉब मिले इसके लिए। फिर मुझे एक जाहिरात, अपना एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक जाहिरात मिली, जिसमें उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की एक बम्बई में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म है, उसमें एक साइंटिफिक असिस्टेंट की जगह थी। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बना। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बनने के बाद एक प्रोफेसर बीपी सिंह नाम के बड़े साइंटिस्ट थे वहाँ, जिनकी पीएचडी कनाडा की थी। और उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू बोर्ड में मेरे क्वेश्चन किए थे फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के, वो जिसमें मैं 25-30 स्टूडेंटों में मैं सिलेक्ट हुआ और मेरा नंबर लगा। फिर वो डॉक्टर सिंह ने मुझे बाहर आके बोला, यू आर सिलेक्टेड, यू आर गुड, यू विल बी बिकम वेरी गुड साइंटिस्ट। उन्होंने पहले दिन मुझे ऐसे बोल दिया। फिर बोले यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। उन्होंने मुझे बोला, मैं वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट में गया। उन्होंने मुझे 6 महीने तक अपने लाइब्रेरी में लेकर, बोले जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको तुम पढ़ाई करो बोले खुद। और इसमें फिर बाद में फिर 3-4 महीने के बाद फिर मैंने अच्छा पढ़ाई किया, पूरा जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है वो पढ़ाई करने के बाद फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखा और फिर मैंने उनके साथ काम करने लग गया। उन्होंने अच्छे मुझे प्रोग्राम्स बताए, उन्हें अच्छा गाइडेंस किया, जिसकी वजह से 1982 में पहला पेपर पब्लिश हुआ और वो पूरे दुनिया में चले गया। तभी वो 1982 में मैं साइंटिस्ट, डायरेक्ट साइंटिस्ट बन गया। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट से मुझे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बना दिया। फिर बाद में फिर मेरे अच्छे पेपर निकलते रहे, मैं सर्वे करता रहा और सर्वे से डेटा लाता रहा और अपने प्रोसेस करके उनके गाइडेंस में किया। बाद में मैंने 1996 में उनके अंडर में पीएचडी किया इन जियो फिजिक्स में। पीएचडी होने के बाद मुझे अच्छे पोस्ट मिले, मैं फेलो बना, बाद में रिटायर बना और बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बना वहाँ। और वहाँ से फिर मैं प्रोफेसर बनने के बाद फिर मुझे पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में मुझे अच्छे चांसेस मिले, अच्छे लोग कॉल करने लगे। वहाँ फॉरेन कंट्रियों में अपने जियो मैग्नेटिज्म के ऊपर लेक्चर देते रहा और इसकी वजह से मैं 2011 में मैं आफ्टर 60 साल के होने के बाद मैं रिटायरमेंट हो गया कि गवर्नमेंट ने मुझे रिटायरमेंट कर दिया। इसी तरह आज मैं 75 ईयर्स की आज मेरी एज है। मेरी रिटायरमेंट आज से कम 15 साल पहले हो गई थी। पहला आज मैं 75 का हूँ और 15 साल पहले, 15 साल के बाद आज मेरी एज अपना 75 है। अभी मैं इस दौर में मैं बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिखा, मेरे बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन है। पूरे वर्ल्ड में मेरे रिसर्च पेपर मिलेंगे। आप कहीं भी जाओ, तुम नासा में चले जाओ या कहीं रशिया में चले जाओ या कहीं जापान में चले जाओ, इनमें सब मेरे रिसर्च पेपर मिलेंगे। उन लोगों ने मेरे रिसर्च पेपरों को अपने लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर लिया। आज तो पूरे अपना यूट्यूब पर आप सब मिलेंगे और वो उसमें आप देखोगे कि अगर तुम सर्च करोगे एसवाई वाघमारे इन यूट्यूब पर गूगल सर्च में, तो आपको इसमें आपको पूरा मेरा जो जितना भी कैरियर है, जितने मेरे रिसर्च पेपर है, सब आपको इवन मोबाइल में मिल सकते हैं। तो इसी तरह का मेरा प्रोग्रेस होता रहा और मैं इंटरनेशनल साइंटिस्ट बन गया।
चार लोग मुझे क्रेडिट देने लगे। मेरे इंस्टीट्यूट ने भी बड़े अच्छी क्रेडिट दिया, मुझे प्रोफेसर बना दिया वहाँ। और मैं ये ऐसी तरह एक गांव का आदमी, जो पहाड़ी नाम का गांव था, उस खेले से जिसके गांव में पहली क्लास की स्कूल नहीं थी, पहली क्लास भी स्कूल नहीं थी, वो गांव के मैं 2 किलोमीटर जाके पलांदुर में एसएससी पास किया। उसमें मैं एसएससी फर्स्ट क्लास आया, मैथमेटिक्स फिजिक्स मेरे डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। और बाद में फिर मैं औरंगाबाद में बाबा साहब के कॉलेज में चला गया। बाबा साहब के बारे में आज मैं ये प्रोग्राम इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के मेरे ऊपर उपकार है, जिसकी वजह से मैं साइंटिस्ट बना। और आज वो बाबा साहब के बारे में बोलता, बाबा साहब का जो प्रोग्राम जो काम था, वो बाबा साहब का जो एजुकेशन के रूप में क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति मैं समझता हूँ। क्योंकि उन्होंने पूरे पहला कॉलेज 1945 में सिद्धार्थ कॉलेज और मुंबई में स्थापन किया, और दूसरा कॉलेज उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर 1950 में मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस औरंगाबाद में किया। मिलिंद कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, और उसमें से आर्ट साइंस कॉलेज सब कम से कम पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, महाराष्ट्र और फॉरेन के भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे। कम से कम वो कॉलेज का ऐसा वातावरण था कि कम से कम 5,000 स्टूडेंट हर दिन वहाँ आते जाते दिखते, पूरा वातावरण साइंटिफिक एक पढ़ाई का वातावरण था उस मिलिंद कॉलेज में। वो मिलिंद कॉलेज जिसकी वजह से मैंने मिलिंद कॉलेज से 1950 से लेके आज 2026 तक कितने स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट पैदा हो गए, पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए। कोई लॉयर बना, कोई वकील बना, और कोई अपना मेडिकल डॉक्टर बना, कोई, और मैं एक साइंटिस्ट बना। और ऐसे बहुत सारे भी साइंटिस्ट बने होंगे, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ। और उस मिलिंद कॉलेज में से ऐसे स्टूडेंट पाए जिनके वजह से कम से कम लाखों ग्रेजुएट हो गए। वो ग्रेजुएट स्टूडेंट में इतना है कि कई बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई उनको। वो अपने कहते थे एक अपना एक उजाड़ाली कोटी कूड़े भीमा तुझा जन्मा मुड़े, हवामान दादा का वो गाना है, मेरा उजाड़ाली कोटी कूड़े भीमा तुझा मुड़े। बिल्कुल सच्ची बात है। पूरे महाराष्ट्र के हम लोगों का इतना बल तो उनके उद्धार हुआ, पढ़े लिखे हो गए। क्योंकि बाबा साहब जानते थे, अगर हम ये डाउन ट्राडन बोल तो शोषित लोगों को अगर ऊपर लाना है तो उनको पढ़ाई होनी चाहिए, हायर पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने 2 कॉलेज खोले थे, और उन्होंने कई लोगों को अपने पढ़ाई में अपना बहुत उनको पढ़ाया, और वो उनको अच्छे आज नौकरी में भी आए, जिसमें से मैं भी एक आदमी हूँ। इसी तरह का ये वो बाबा साहब का बड़ा काम था। बाबा साहब का ये काम इतना बड़ा काम था कि जिन्होंने एजुकेशन की क्रांति लाई। बाबा साहब का दूसरे 2-3 ऐसे बड़े बड़े काम है जिन्होंने इंडियन देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये एक बड़ा काम है। और उन्होंने 1946 में हमने ये अपने हमें बुद्ध धर्म दिया, 14 अप्रैल 1956 में बुद्ध धर्म दिया। इसलिए वो बुद्ध धर्म दिया कि ये एक ऐसा समता के आधार के ऊपर इक्वलिटी, फर्टेनिटी, और इसके ऊपर आधार समता के आधार पर यह बुद्ध धर्म था। इसलिए उन्हें सबको बुद्ध धर्म दिया। और जो आज पूरे जो बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री है, वो लोग उन्होंने इतने प्रगति किया कि बुद्ध को फॉलो करते उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्रेस किया है। इसलिए बाबा साहब ने जो सोचों के बाबा साहब ने 1935 में एवला के मीटिंग में कहा था कि मैं भले मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। ये इसलिए कहा था कि उनके नज़र में, पहले नज़र में उनके ध्यान में बाबा साहब का धर्म था, इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट किया। लेकिन उस टाइम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं बुद्ध बनने वाला हूँ। 1935 का एवला की मीटिंग की बात है ये। बाद में बाबा साहब ने ऐसे काम किए, ऐसे अपने काम किए कि अराउंड 20 साल तक उन्होंने इधर पढ़ाई किया, अनेक धर्मों का स्टडी किया। और अनेक धर्मों के स्टडी करने के बाद उन्होंने फाइनल अपने बुद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 में वो बुद्ध धर्म का सब हमें दे दिया। जिस आज हम बुद्धिस्ट है, आज हम अच्छे प्रगति कर रहे हैं। हमारा समाज आज बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा एजुकेटेड, अगर सब देखेंगे महाराष्ट्र इंडिया में तो बुद्धिस्ट लोग सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसमें। और वही एक बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बाबा साहब के हमारे पास इतने उपकार है कि जिसके वजह से हम अपना अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं साइंटिस्ट हूँ, आज मेरा जो लिटरेचर है साइंटिफिक, वो पूरी दुनिया में है। और मैं भले ही एक दिन मर जाऊंगा मैं, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे जो इस धरती में पैदा हुआ वो सब मरने वाले हैं।
तो इसलिए मैं एक भी मर जाऊँ, लेकिन मेरा जो लिटरेचर है वो ये जब तक ह्यूमन, जब तक मानव जात रहेगी तब तक वो मेरा लिटरेचर हर लाइब्रेरी में मिलेगा आपको। अब जहाँ भी जाओगे लाइब्रेरी मिलेगा। तुम्हारे नागपुर में अगर जाओगे तो तुम वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाओगे, वहाँ बोलेंगे डॉक्टर वाघमारे के रिसर्च पेपर दे दो, वो आपको निकाल के दे देंगे। तुम अमेरिका जाओगे, नासा में चले जाओगे, वहाँ के लाइब्रेरी में जाओगे, पूछेंगे वाघमारे के अलग अमुक अमुक जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, तो वो निकल के तो आराम से दे देगा। तुम रशिया में जाओ, वहाँ भी मिलेगा। तुम अपना ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जापान में जाओ। वास्तव में मेरे रिसर्च पेपर है, मैं जापान की बहुत सारी टेक्निक यूज किया हूँ, और वो जापान और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों की टेक्निक यूज करके मैंने रिसर्च किया है, जिसलिए से मेरे पेपर पब्लिश हो गए और पूरी दुनिया में जानती है। और दूसरे मेरे एक पेपर में है, और जो पेपर वो पब्लिश किया उसमें से एक अर्जेंटीना का एक साइंटिस्ट ने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी 2017 में। तो इसी तरह का मेरा आज मेरे कई पेपर साइटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको पढ़ के अपने एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। जियोमैग्नेटिक ऐसा रिसर्च है कि जियोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये पूरे अर्थ को कवर करती है। वो जियोमैग्नेटिक फील्ड वो अर्थ के कोर में पैदा होती है। जो कोर लिक्विड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, वो करंट बहता है, करंट वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और वो पूरे स्पेस में चारों तरफ घूमती है। मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए सब जितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम तुम पेड़ पौधे सब जिंदा है, क्योंकि सूरज के जो आते हैं चार्ज पार्टिकल घुसते सोलर विंड, वो अगर समझो धरती तक पहुंचे तो पूरे मानव जात, जानवर, पेड़ पौधे सब जल के मर जाएंगे। और जो कॉस्मिक रे जो है वो बहुत डेंजरस होती है, वो धरती तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोकती है, वो धरती तक पहुंचने नहीं देती है। इसी तरह का ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे ये इसलिए धरती का मैग्नेटिक फील्ड हम मनुष्य जात के लिए जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। वास्तव में उसमें उलट फेर भी होता रहता है, लेकिन बाद में उसमें मेंटेन होता रहता है। उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो सब दुनियादारी है, लोग जिंदा है, जानवर जिंदा है, पेड़ जिंदा है। इसी तरह का मेरा ये काम है, और इसके लिए मैं एक साइंटिस्ट बना। तो ये जो साइंटिस्ट जो बना, इसलिए बाबा साहब के दया से मैं वो साइंटिस्ट बना। हमारे कॉलेज में क्या थे कि बाबा साहब ने जो मिलियन कॉलेज औरंगाबाद में जो ओपन किया था, उसका उद्देश्य यही था। लेकिन वहाँ होता है कि मेरे समाज के लोग वहाँ पढ़े। 75% स्टूडेंट सब बुद्धिस्ट लोग स्टूडेंट थे वो, और उन्होंने वहाँ इतने पढ़ा कि 1950 से लेकर आज तक वो कॉलेज चलता रहा है। आज भी चल रहा है, आज बहुत स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने वो कॉलेज में जब डाउन ट्रैडन बोले तो शोषित लोगों के लिए वो कॉलेज खोला था। उसका मतलब ये, लेकिन शोषित लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो शहर में नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन उन्होंने बाबा साहब ने स्कॉलरशिप दिया मंथली को। पूरे एक ही मिलियन कॉलेज में या सिद्धार्थ कॉलेज में मंथली स्कॉलरशिप मिलती थी 40 रुपये। इसमें से हमारे बोल तो हम आराम से थोड़ा अपना गुजारा कर सकते थे और वहाँ पढ़ाई भी कर सकते थे। तो ये ऐसे पर बाबा साहब ने स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया था, और हमें सिर्फ एक ही कॉलेज में हमें मंथली स्कॉलरशिप मिलती थी वहाँ। लेकिन इधर मुंबई हो गया या दूसरे कॉलेज में या नागपुर के कॉलेजों में मंथली स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। भले वो स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन लास्ट में देते थे। इसलिए बाब ने सोचा कि ये गरीब बच्चों को अगर पढ़ाया और अगर आगे लाना है तो उनको फाइनेंशियली उनको रहने की व्यवस्था, उन्हें कई हॉस्टल, जितने कॉलेज थे उतने साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, सबके बड़े बड़े हॉस्टल बनाए उसमें। और उन हॉस्टलों में हम लोगों को रहने के लिए, रात में अपना रहने के और पढ़ाई करने को चांस मिला। दूसरी और बात है कि बाबा साहब का इंप्रेशन मेरे पर इतना था कि जिनकी वजह से मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे मालूम था बाबा, अगर क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर आते थे वो 30-40 मिनट का लेक्चर देते थे। उस टाइम हमें उतना ध्यान में नहीं था, लेकिन बाबा साहब की जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी थी उसमें सब वहाँ लिटरेचर मिलता था। इसलिए मैं डेली वो लाइब्रेरी में जाके कॉलेज अपने क्लास अटेंड करने के बाद मैं लाइब्रेरी में बैठ के कम से कम 1 या 2 घंटे वहाँ हर दिन में लाइब्रेरी में बैठा था, जिसका वजह से मुझे वो पूरा साइंस और मैथमेटिक्स समझ में आता था। और मैं वो BSc पास हुआ उस कॉलेज से। वो वही बाबा साहब की प्रैक्टिस मैंने अडेप्ट की।
बाबा साहब को इतने पढ़े लिखे है, उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपना राजगुरु बनाया मुंबई में, उसमें वो कॉलेज भी उन्होंने, वो जो घर जाए उनको उसमें कम से कम 35 या 40,000 बुक्स थी। और एक लाइब्रेरी थी, बाबा साहब ने लाइब्रेरी के ऊपर बहुत ध्यान दिया था। इसलिए मैं ध्यान में रखकर मैं भी, मुझे अगर प्रोग्रेस करनी है तो लाइब्रेरी का यूज करना चाहिए। इसलिए मैं अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ये कुलाबा में इंस्टीट्यूट प्रस्तावित हुई थी। ये इंस्टीट्यूट इतनी ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों ने स्थापन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी कुलाबा आज भी प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ घुमट पड़ा हुआ है, आज भी वो बिल्डिंग पड़ी हुई है। आज उस मिनी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में मैं साइंटिस्ट बना, और मैं पूरा मतलब कम से कम मेरा जब भी रिसर्च का काम भी करता था, उसके बराबर मैं वो हर दिन 1 या 2 घंटे लाइब्रेरी में टाइम पास करता था, लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। दुनिया में जितने भी नए रिसर्च आते थे वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में आते थे सब। उस लाइब्रेरी में से वजह से मैं ये एक साइंटिस्ट बना। इसलिए इस तरह मेरा बाबा साहब का उपकार, बाबा साहब की जो उनका अनुकरण करते हुए मैं एक अच्छा एक साइंटिस्ट बना, अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। और मैं इस तरह मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए थैंक यू वेरी मच। जय भीम। मैं डॉक्टर शिवदास यादवराव वाघमारे, साइंटिस्ट, मुंबई में रहता हूँ। और मेरे रिसर्च पेपर जितने में मेरा रिसर्च जो है वो जियोमैग्नेटिज्म में रिसर्च है, वो आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।